हे स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने कर्व्स के बारे में डिटेल में स्टडी किया। हमने देखा कि अगर हम हमारी पेंसिल को बिना लिफ्ट किए अपने पेपर पर एक रैंडम ड्राइंग करें तो बस इसी चीज को ही हम कहते हैं कर्व। हमने कर्व्स की डिफरेंट वेराइटीज को भी डिस्कस किया, जैसे कि अगर मैं आपके सामने एक रैंडम ड्राइंग करता हूं, सो यस इट इज अ कर्व। मैंने बिना पेंसिल को लिफ्ट किए से ड्रॉ किया है। बट यहां पर एक और चीज भी आपने देखी कि जब मैंने इस कर्व को ड्रॉ किया तो इस कर्व ने कहीं पर भी अपने आप को कट नहीं किया। सो इट इज अ सिंपल कर्व। एंड हाँ, यहां पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था इस कर्व का, वही इसका एंडिंग पॉइंट है, और ऐसे कर्व को हम क्लोज्ड कर्व कहते हैं। ये सब चीजें हमने डिस्कस की हुई हैं, राइट। चलो एक और ड्रॉ करता हूं। ये देखिए, ये क्या है? यस इट इज अ सिंपल कर्व एंड क्लोज्ड भी है। एक और, यस ये भी क्या है? यस इट इज अ सिंपल कर्व एंड क्लोज भी है। ठीक है, अब अगर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि इन तीनों कर्व्स को आप अच्छे से ऑब्जर्व करो और कुछ डिफरेंस दिखाओ। देखो अभी तक तो मुझे तीनों में सिमिलैरिटीज दिख रही हैं कि तीनों सिंपल कर्व है और क्लोज्ड है। क्या कुछ डिफरेंस दिख रहा है इन तीनों में? अगर मैं पहले वाले कर्व को देखूं तो ये कंप्लीटली लाइंस की हेल्प से बना है, लाइन सेगमेंट की हेल्प से। सेकंड को देखा जाए, नहीं यहां तो कोई लाइन का यूज नहीं हुआ। थर्ड वन, यहां भी लाइंस का यूज हुआ है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ अलग टाइप की या फिर अलग डिफरेंस क्रिएट हुआ कि फर्स्ट और थर्ड कर्व जो है वो लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है। तो दोस्तों ऐसे कर्व जो सिंपल हो, क्लोज्ड हो और लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बने, उसे हम स्पेशल कैटेगरी में डाल देते हैं, जिसे हम कहते हैं पॉलीगन्स। और यही है हमारे आज के इस लेक्चर का टाइटल। पॉलीगन्स एक ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। तो अब स्टूडेंट्स ये जो पॉलीगन्स होते हैं इसके बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं एक सिंपल सा पॉलीगन ड्रॉ करता हूं, जैसे कि ये देखिए, यहां पर आप देखें ये एक सिंपल क्लोज्ड कर्व है और लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से बना है। अब ये जो लाइन सेगमेंट्स है, हम ये कहेंगे ये हमारे पॉलीगन्स की साइड्स हैं। अब देखा जाए इस पॉलीगन्स में ये जो कॉर्नर पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, इसे हम कहते हैं ये हमारे पॉलीगन्स के वर्टिसेस हैं। और अगर मैं किसी एक कॉर्नर की बात करूं तो इसे वर्टिसेस नहीं, इसे हम कहेंगे वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। चलिए अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने देखा कि यहां तो 3 साइड्स यूज हो रही हैं इस पॉलीगन को बनाने के लिए। बट दोस्तों 3 क्या, आप बहुत सारी साइड्स की हेल्प से भी पॉलीगन बना सकते हैं। 3, 4, 5, 6 एंड अप टू सो ऑन। तो डिफरेंट साइड्स की हेल्प से हमने पॉलीगन्स को क्लासिफाई किया। जैसे कि अगर मैं सबसे पहले कोई एक लाइन ड्रॉ करता हूं, शुरू करते हैं। एक लाइन ड्रॉ करता हूं। क्या ये कोई सिंपल कर्व है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने पेंसिल को बिना लिफ्ट किए से ड्रॉ किया है। बट दोस्तों ये क्लोज तो नहीं है, इसका स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम नहीं है। हाँ लाइन तो है बट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो सेम होना जरूरी है, क्लोज भी होना चाहिए। तो इट इज नॉट अ पॉलीगन। चलो अभी मैंने पेंसिल को बिना लिफ्ट किए एक और लाइन ड्रॉ कर दी, 2 लाइन सेगमेंट्स बना ली। अभी भी ये क्लोज नहीं हुआ। सिंपल कर्व तो है, लाइन सेगमेंट्स भी हैं बट क्लोज नहीं है। बट अगर मैं ऐसे एक और लाइन बना दूं, हाँ अब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट बिल्कुल सेम हो चुका है और क्लोज तो ये है ही। सो यस ये एक पॉलीगन है जो सिंपल क्लोज कर्व है और लाइन सेगमेंट की हेल्प से बना है। बट आपने एक चीज ऑब्जर्व की, मैं एक लाइन की हेल्प से पॉलीगन नहीं बना पाया, 2 की हेल्प से नहीं बनाया, 3 लाइंस थी तब मैं पॉलीगन बना पाया। इट मींस एक पॉलीगन को फॉर्म करने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 3 लाइंस होना बहुत जरूरी है। तो 3 लाइंस की हेल्प से जो ये हमारा पहला कर्व बना है, इसे हमने एक स्पेशल नाम दिया जो कि था ट्राइंगल। हियर ट्राई मींस 3, यानी कि 3 साइड्स 3 लाइंस की हेल्प से बना है, सो दैट्स व्हाई ट्राइंगल। इसी तरीके से 4 की हेल्प से बनाकर देखते हैं कुछ इस तरीके से। यस बिल्कुल ऐसे। तो ये भी एक पॉलीगन ही हुआ, 4 साइड्स हैं, लाइंस हैं, राइट। क्लोज भी है और सिंपल भी है, सो इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व विद द हेल्प ऑफ लाइन सेगमेंट्स। बट हमने ये 4 साइड्स यूज की हैं तो हमने इसको एक स्पेशल नाम दिया जो कि है क्वाड्रिलेटरल। हियर क्वाड मींस 4, यहां पर 4 लाइंस यूज हुई हैं। इसी तरीके से 5 साइड्स की हेल्प से बनाएंगे तो फिर हो जाएगा इसका नाम पेंटागन। पेंटा मींस 5। इसी तरीके से 6, 7, 8, 9, 10 के लिए भी हमने नाम दिए, जैसे कि हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेकागन। हियर देखो, यहां पर हेक्सा का मतलब 6 है, हेप्टा का मतलब 7, ऑक्टा का मतलब 8, नोना का मतलब 9 एंड डेका का मतलब 10। बट यहां से आप देख रहे हैं कि हमारे पास एक जनरल नाम भी बन गया, हर नाम के आगे गन लगा हुआ है। इट मींस अगर कोई 11 साइड्स वाला कोई पॉलीगन आएगा तो लास्ट में गन तो आना ही है। हाँ 11 के लिए एक नया नाम होता है, बट इतने सारे नाम डिस्कस करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में स्टडी कर लेंगे। तो हमने माना कि अगर कोई n साइड्स हमारे पास आ जाएंगी तो उसका नाम हो जाएगा
एन गन। जैसे कि 11 साइड्स के लिए 11 का कुछ नाम होगा, साथ में गन लगा देंगे। 12 के लिए 12 का कुछ नाम होगा, साथ में गन लगा देंगे। जैसे कि 10 के लिए 10 का नाम था डेका, साथ में गन लगा दिया। तो बस ऐसे ही हमारे लिए एन साइड्स के लिए एक जनरल नाम बन गया, दैट इज एन गन। दैट्स इट। तो दोस्तों ये बात हुई पॉलीगन्स की। दोबारा से रिवाइज करते हैं। पॉलीगन्स एक सिंपल क्लोज कर्व होते हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट्स की हेल्प से ही बनाए जाते हैं। अब स्टूडेंट्स, इन पॉलीगन्स में एक इंटरेस्टिंग एलिमेंट भी होता है जिसे हम नेक्स्ट लेक्चर में अब डिस्कस करेंगे, जो कि होता है डायगोनल्स ऑफ द पॉलीगन। और इस डायगोनल वाले कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। सो सी यू देयर। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PUStack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।